सो वेलकम टू अनदर वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हम पोलो द किंग ऑफ गेम्स क्लास 8 को थोड़ा रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा इसको एक समरी के हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। किताबों से आपने तो पढ़ा भी है, बट थोड़ा हमारा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से भी आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा, एक बिल्कुल ही एक कैंडिड वे में। तो जैसे कि आप लोगों को इस किताब के ज़रिए मालूम ही चला होगा कि जो कि जो जो पोलो का जो गेम है, ये 2500 सालों से भी ज़्यादा एक पुराना गेम है, जो कि शहराए रेशम के जो भी आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे ये खेला जाता था। और ये रिफ्लेक्ट करता था मंगोल जो घुड़सवारों की जो घुड़सवारी के हुनर है और उसके बगैर जो इक्वेस्ट्रियन स्किल्स हैं, उन सब का एक संगम करके खेल था, जो कि जो रजवाड़े होते थे, रॉयल लोग हैं, वो खेलते थे। पर्पस दो होता था, एक तो लोगों की तफरीह होती है थी, और जो ये रॉयल लोग होते थे इनकी जो आर्मीज का एक प्रिपरेशन हो जाता था जंगों के लिए। ठीक है, तो आपको ये हिस्ट्री मिलेगा कि यहाँ पे अफगानिस्तान से लेके हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान तब तो एक ही था, यहाँ तक के जो जितने लोगों में भी पोलो का एक था। पर्टिकुलरली ईरान, सेंट्रल एशिया से लेके यहाँ तक साउथ ईस्ट एशिया तक इस पोलो के खेल का एक असर आप लोगों को हिस्ट्री में अगर आप देखें तो पढ़ने को मिलेगा। तो उसी वजह से हुआ क्या है कि यहाँ पे ये गेम जापान, चाइना, तिब्बत और इंडिया में खेला गया है, और एजेस में जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी कि रूलिंग क्लास ने इस गेम को काफ़ी वो दिया है। और इसमें कुछ मशहूर मशहूर जो हिस्ट्री में जो बादशाह हैं उनका भी जिक्र किया गया है, कि जैसे कि दारियस है। दारियस कौन थे? दारियस थे ईरान यानी कि पर्शिया के उस टाइम के बहुत बड़े एक बादशाह थे। चंगेज़ खान जो मुगल बादशाह थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको हम सिकंदर कहते हैं, तो उनकी भी इस गेम के साथ एसोसिएशन रही है। कहते हैं कि मिडिवल एज में इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने फेमस कुतुब मीनार बनाया है दिल्ली में, उसने भी इस खेल के साथ वाबस्तगी थी, क्योंकि उसकी जो वफात है वो पोलो के गेम खेलते खेलते उसको इंजरी हुई लाहौर शहर में, और इसी तरह उसकी मौत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बगैर अगर हम देखें तो मुगलों के ज़माने में भी पोलो के खेल को काफ़ी तरवीज मिली है। तो मुगलों के ज़माने में 16वीं सदी तक ये नेशनल स्पोर्ट्स रहा है बरसगीर का, और इस दौर में बादशाहों और नवाब वगैरह जितने भी नोबल्स हैं, इन्होंने इस खेल को काफ़ी खेला है और एंजॉय किया है, और राजपूत हुकूमत में भी इस खेल को खेला गया है। और अभी भी आपको अगर देखेंगे अगर आप राजस्थान में या बॉम्बे में भी एक जगह है वर्ली, वहाँ पे एक रग्बी वहाँ पे है पोलो का, तो वो अभी मॉडर्न हो गई है। मगर कहते हैं कि अब जवाल कहाँ से शुरू हो जाता है? जवाल शुरू हो जाता है 18वीं सदी के बाद। ठीक है, बट अब ये कन्फाइंड रह गया है गिलगित, लद्दाख और मणिपुर तक खेला जाता है। यहाँ पे लद्दाख में भी इस हद तक नहीं खेला जाता है। आपको बताएं कि हम लोग खुद यहाँ लद्दाख में रहते हैं, तो आप देखें कि सिर्फ इट इज़ लिमिटेड टू नाउ सीजन्स। एक गवर्नमेंट इवेंट्स या सेमी गवर्नमेंट कुछ भी इवेंट्स होता है, टूरिज्म के इवेंट तक ही कन्फाइंड था। पहले हमारे कल्चर का पार्ट था, अब हमारे कल्चर से दूर हट के खाली कल्चर को एक हाँ कल्चर जिंदा है कह के खाली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज और एनजीओज वगैरह इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। साल में एक दो इवेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ द्रास में कहें या करगिल में पोलो ग्राउंड में एक बार होगा, और तुर्तुक में ये खेल खेला जा रहा है अपने रिवायती अंदाज के हिसाब से बल्तिस्तान में। आपको बताते चले कि नौरोज़ के वक्त, नौरोज़ के दिन गिलगित बल्तिस्तान की बात करें या छुशोत की बात करें या तुर्तुक की बात करें, तो ये खेल वहाँ पे खेला जाता है। और उसके बगैर वहाँ पे तीरंदाजी वगैरह भी होती है। और इस खेल के साथ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है, सुरना एंड धमन जिसको हम कहते हैं। तो ये खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी हिसाब से इसका म्यूज़िक चेंज होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने गोल कर दिया है तो उसी हिसाब से उसका म्यूज़िक चेंज हो जाता है। तो बादशाह सिंगे नमग्याल जो हैं लद्दाख के, उसके दौर में इस खेल को काफ़ी मकबूलियत मिली, और मुरसे नाम की जो जगह है लेह में, वहाँ पे रॉयल यानी कि शाही पोलो ग्राउंड होता था।
अभी का जो प्रेजेंट पोलो ग्राउंड है आपको वो लेह शहर के बीच में ही आपको मिलेगा, जहाँ पे बस स्टैंड है। ठीक है, तो जब ये गेम खेला जाता है बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं इस खेल को देखने के लिए ट्रेडिशनल कस्टम्स में। ठीक है, और आपको पता है कि लद्दाख का पोलो बहुत ही तेज खेला जाता है, बहुत रफ अंदाज में खेला जाता है एज कम्पेयर टू अदर पोलोस लाइक इंटरनेशनल पोलो। अब यहाँ पे थोड़ा मैं लोकलाइज्ड वर्जन यहाँ पे देखने की आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए कि नॉर्मली यहाँ पे हमारे यहाँ पे द्रास में बहुत सारी टीम्स हैं जो कि पोलो खेलती हैं। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे कुछ एनजीओस हैं जिन्होंने इसको ज़िंदा रखने की कोशिश की। आपका जो करगिल का जो मेन टाउन है चांचिक में भी कहते थे कि आज से एक 50, 60 या 70, 80 ईयर्स पहले यहाँ पे शगन होते थे। शगरन का मतलब ये होता था कि ये दे वर ओनली कन्फाइंड टू दिस पोलो के गेम के लिए, और वहाँ पे आर्चरी होती है। अब आप देखिए कि जहाँ पे हमारे करगिल में ऑलरेडी ही ज़मीनों की बहुत कमी है, जिस वजह से जो भी जितने भी जो शगरन थे वगैरह थे जो वो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया या नहीं तो किसी न किसी तरीके से चेंज हो गया, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि एक टाइम के बाद जो अगर हम कस्टम्स को संभाल के नहीं रखें वो डीके ही हो जाते हैं। तो अब पोलो ग्राउंड के नाम पे हमारे यहाँ पे टी सुल्तान जो स्टेडियम है जो कि पर्टिकुलरली एक जो पोलो का एक वो होता है ग्राउंड, उसमें भी फिट नहीं होता है क्योंकि पोलो का ग्राउंड जो होता है लंबाई में बहुत लंबा होता है और उसकी विड्थ लंबाई से थोड़ी कम होती है। तो इसी तरह से बहुत खरबू में कुछ शगरन होंगे आपको, या दूर दहाड़ के इलाकों में शगरन होंगे। छुशोत में शगरन है जहाँ पे उन्होंने इसको रिवाइव करने की कोशिश की है। मैं खुद एक बार तुर्तुक गया था, वहाँ पे उनका एक शगरन है जहाँ पे बहुत ही ज़ोर शोर से इस पोलो को खेलते हैं। अब ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें, अब यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे पोलो खेलते हैं कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल फॉर्मेट पे वहाँ पे खेलने जाते हैं मणिपुर में, बट हमें ये है कि अगर हमारे यूथ्स को इसकी तरफ जाना है तो आपको एक यानी कि मॉडर्न और इंटरनेशनल का एक इम्तजाज दोनों में रखने की ज़रूरत है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओज जो इस या ऐसे लोग जो इस कल्चर को प्रमोट या प्रिजर्व करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सोशल और अगर आप बच्चे इनमें इंटरेस्टेड हैं आप लोगों को ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए। आप लोगों को अगर जो इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और अगर आप खुद पोलो खेलने के शौकीन है तो किसी इंस्टीट्यूट में जाके, जैसे कि द्रास में आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे खेलने की कोशिश करना क्योंकि समर कैंप्स वगैरह वहाँ पे होते हैं इस खेल को लेके। तो इस तरह से हम एक अपनी खूबसूरत रिवायत को बचा सकते हैं जो कि अभी बल्तिस्तान में काफ़ी उन्होंने प्रिजर्व किया। इसमें लद्दाख में कहीं कहीं ना कहीं लद्दाख में भी अब ये ओकेजन तक लिमिट किया गया है, बट इस सिचुएशन में ऐसे प्रेजेंट मॉडर्न सिचुएशंस में इस तरह से इस खेल का ओकेजनल इवेंट पे भी जिंदा रहना भी एक बहुत बड़ी बात है और इसको फर्दर प्रमोट किया जा सकता है। और इस पे आप जैसे पढ़े लिखे लोग पेपर्स लिख सकते हैं इसको फर्दर थ्रू द मीडियम ऑफ लिटरेचर, वीडियोस, फिल्म्स, इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल में एक एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बातचीत जो आपसे करना चाहता था पोलो गेम के तरह। बाकी जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो हमारे ग्राउंड सोसाइटी से रिलेटेड जो पोलो के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं आज का ये लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।